हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बिहार का संपूर्ण जीके, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार दरोगा और बीपीएससी से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसमें फैक्ट बताए हुए हैं। लास्ट में आप लोगों को 100 से अधिक क्वेश्चन के बारे में बताया जो 2011 से लेकर अभी तक पूछा गया है और रिपीट भी बहुत बार हुआ है। तो और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर देख सकते हैं 7 तारीख और 11 तारीख का क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का आगे का सवाल ये रहा, बिहार का सामान्य परिचय से चालू करेंगे और पूरा फैक्ट पढ़ेंगे। इसी वीडियो में आप लोगों का सारा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुआ था। बिहार की राजधानी क्या कहलाती है? तो बिहार की राजधानी पटना कहलाती है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार के उच्च न्यायालय पटना में है। और बिहार की राजकीय भाषा क्या कहलाती है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी कहलाती है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो द्वितीय राजकीय भाषा हमारा उर्दू है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा राजकीय पंछी क्या है बिहार का? तो राजकीय पंछी हमारा गोरैया कहलाता है। और हमारा राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल हमारा गेंदा फूल है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा राजकीय चिन्ह क्या कहलाता है? हमारा राजकीय चिन्ह बौद्ध वृक्ष कहलाता है। और हमारा राजकीय मछली किस नाम से जानी जाती है? तो मांगुर नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग का बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व क्या है, त्यौहार क्या है, जिसे हम छठ पूजा के नाम से जानते हैं? चलिए बिहार का भौगोलिक परिचय हम देखते हैं। दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार जो कि 24 डिग्री से 20 डिग्री और 50 सेंटीग्रेड से 27, 31 और 15 उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी अक्षांश 83, 19, 50 से 88, 17, 40 है। जैसे पृथ्वी ऐसे है तो ये हमारा अक्षांश। और ये आगे बढ़ते हैं। हमारा बिहार की आकृति क्या है? तो आयताकार है। क्षेत्रफल के दृष्टि में क्या है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि में 94,163 है, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई क्या है? तो लंबाई हमारा बिहार का उत्तर से दक्षिण जो कि 345 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात किया जाए तो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और औसत की बात किया जाए तो औसत में हम लोगों का समुद्र तट से 52.73 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमाएं की बात करें बिहार का तो उत्तर में नेपाल जो कि 7 सीमाओं से बनती है, यानी कि घेरा हुआ है। और दक्षिण की बात करें तो झारखंड जो कि 9 जिलों से सटा हुआ है। पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो कि 3 जिलों से घेरा हुआ है। पश्चिम में उत्तर से अगर 3 जिलों से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश में 7 जिलों से घेरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का बिहार का राजनीतिक परिचय जो कि ये अभी फिलहाल, बाद में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे करेंट में, ये अभी टाइपिंग में लोचा हुआ है, पुराना वाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? तो ये हम लोगों का 40 है। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति पर आधारित सीटें कितनी हैं? तो 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हम लोगों का 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी रखी गई है? तो 38 रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? तो 2 है, कटोरिया एवं मनेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार की? तो ये हम लोग का 75 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। बिहार में जिले की संख्या क्या है? बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडलों की संख्या क्या है? अनुमंडलों की संख्या 101 है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन फटाफट मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रखंड की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रखंड की संख्या 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है? तो 45,098 है। शहरों की कुल संख्या कितनी है? तो शहरों की कुल संख्या 139 है। ठीक है दोस्तों, फटाफट रिवीजन करा रहे हैं शॉर्ट में, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार दरोगा के लिए। चलिए फटाफट करते हैं, 10 मिनट में पूरा बिहार के परिचय के बारे में खत्म करेंगे। चलिए, नगर समूह की संख्या कितनी है? बिहार में नगर समूह की संख्या 14 है। बिहार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 19 है, जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। महानगर कितना है? तो महानगर सिर्फ एक ही है, जो कि पटना है, जो बिहार की राजधानी है। नगर निगम कुल संख्या कितनी है? तो नगर निगम कुल संख्या 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हम लोगों का 86 है। आगे बढ़ते हैं। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 42 है। 16वीं बार विधानसभा चुनाव 2015। दोस्तों ये एक दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे एसपीबी चैनल को, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों को और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बिहार की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है अभी तक की आंकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला की जनसंख्या की बात करें तो 4,98,21,295 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुल जनसंख्या में पुरुषों के हिस्सा देखा जाए तो 52.14% है दोस्तों। अगर वहीं महिला की देखा जाए तो महिला की हिस्सेदारी 47.86 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709 है दोस्तों। अगर शहरी की जनसंख्या की बात करें तो 86,81,800 है दोस्तों। अगर कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत देखा जाए तो 88.7 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत कितना है? तो 11.29 है। वहीं बात किया जाए 0 से 6 आर्य वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 98,87,239 है। बिहार में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,30,48,608 है दोस्तों। बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत की बात करें तो 15.72% है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला शहर कौन सा है बिहार में? तो सर्वाधिक जाति वाला आबादी जिला आपका गया है दोस्तों बिहार में। आगे बढ़ते हैं। बिहार की न्यूनतम
अनुसूचित जाति की आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये हमारा किशनगंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची और जनजाति की जनसंख्या बिहार में कितनी है? तो ये 7,58,351 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? तो 1.3 है दोस्तों। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा कटिहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला आबादी जिला कौन सा है? तो ये हमारा शिवहर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वहीं लिंग अनुपात की बात करें तो 918 1000 पे 918 वर्ग है, यानी कि लिंग अनुपात है। आगे बढ़ते हैं। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या के प्रतिशत जनसंख्या के दृष्टि से देश में बिहार का स्थान कितना है? तो ये हमारा देश में अपना बिहार का स्थान तीसरा है जनसंख्या के दृष्टि में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? तो बिहार का जिला पटना है जनसंख्या की दृष्टि में। याद रखिएगा, बिहार में एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? तो ये हमारा शेखपुरा जिला है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 25.42 थी दोस्तों। और करंट में भी कुछ बदलाव हुए हैं, वो आप लोगों को बाद में बताएंगे पॉलिटिक्स के जब पढ़ाएंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। इसे भी याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 से 2011 के दशक में बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वृद्धि वाला जिला अपना गोपालगंज है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जन्म एवं मृत्यु दर की प्रतिशत देखते हैं। तो दोस्तों जन्म दर 30.9 प्रति हजार है दोस्तों, और मृत्यु की बात किया जाए तो 9 प्रति हजार है दोस्तों, 7.9। आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु की दर की बात करें तो प्रति हजार जीवित मृत्यु जन्म है दोस्तों, प्रति हजार, यानी कि 1000 पे 61 की मृत्यु होती है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की बात करें, घनात्मक जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या घनात्मक में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। बिहार में अपना 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार के भारतीय राज्य में स्थान क्या है? तो ये बिहार में भारतीय राज्य प्रथम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है अपना? तो ये शिवहर है, 1880 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये अपना कैमूर है, जो कि 488 लोगों पे रहता है। लिंग अनुपात की बात किया जाए तो लिंग अनुपात हमारा 918.1000 है, और बच्चों के लिंग अनुपात की बात करें तो 935, जो कि अभी 938 हुए हैं। 900 करंट में 938 1000 पे है। अगर यही लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम 24वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये अपना गोपालगंज है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये मुंगेर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुंगेर साक्षरता है। बिहार में कुल साक्षरता दर
कितना है, तो बिहार का कुल साक्षरता दर 61.80 है दोस्तों। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.20% है दोस्तों। अगर वहीं महिला की बात करें तो 51.5 दर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कितना है, तो साक्षरता की दृष्टि से बात करें तो भारत में राज्यों का क्रम 28वां है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये अपना रोहतास जिला है। बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये पूर्णिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो अपना रोहतास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये रोहतास है। बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये अपना पूर्णिया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये सहरसा है दोस्तों। अगर धार्मिक जनसंख्या की बात करें हम लोग बिहार में, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो धार्मिक जनसंख्या बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, तो ये 83.2% है जनसंख्या के हिसाब से, जो कि 6,90,76,919 है दोस्तों। अगर वहीं मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 16.5% है, जो कि 1,37,22,048 है दोस्तों। वहीं बिहार की ईसाई जनसंख्या की बात करें तो 53,01,37 है, जो कि 0.0% है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख जनसंख्या कितनी है, तो सिख जनसंख्या बिहार में 0.3% है दोस्तों, जो कि 20,780 है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध जनसंख्या जो कि 0.2% है, 18,818 है। चलिए वहीं जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म भी 0.2% है बिहार में, जो कि 16,085 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं में लिंग अनुपात कितना है, तो हिंदुओं के लिंग अनुपात बात करें तो 1,000 पे प्रति 915 महिलाएं हैं लिंग अनुपात के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम में लिंग अनुपात कितना है, तो मुस्लिम में दोस्तों 943 महिलाएं प्रति 1,000 है, यानी 1,000 पुरुष पे 943 महिला है। चलिए वहीं ईसाई की बात करें बिहार में तो 974 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है, यानी कि 1,000 पुरुष पे 974 महिलाएं होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में सिखों की लिंग अनुपात की बात करें तो 879 महिलाएं प्रति 1,000 है दोस्तों। इसका मतलब समझिए कि 1,000 पुरुष है और उसके बाद जो भी आएगा, जैसे बिहार में 915 महिला है, उसी तरह यानी कि 1,000 पुरुष हैं तो 915 महिला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बौद्धों में लिंग अनुपात 841 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है। अगर वहीं जैन की बात करें तो जैनों में लिंग अनुपात 904 महिलाएं प्रति 1,000 हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर वहीं हिंदू की बात करें तो हिंदू में साक्षरता दर हम लोगों का 47.9% है। अगर मुस्लिम की बात करें तो साक्षरता दर में 42% है दोस्तों। ईसाइयों की साक्षरता दर की बात करें यानी कि शिक्षा की बात करें तो 71.1 है दोस्तों। सिखों में बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो ये हमारा 79.8 है। अगर वहीं बात करें बिहार में बौद्धों में साक्षरता दर 59% है। बिहार के जैनों में साक्षरता दर कितना है, तो 93.3 है। ये सबसे ज़्यादा इसलिए है कि ये 0.2% बिहार में हिस्सेदारी रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च को बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था, 22 मार्च 1912 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है, यानी कि बिहार की राजधानी पटना बनी थी और सबसे बड़ा शहर बिहार का पटना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 443 है, 443 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा की बात करें तो ये 40 सीटें हैं, यानी कि बिहार में विधानसभा की सीटें 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम हमारा पाटलिपुत्र था, जो कि ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बिहार के 38 जिले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है दोस्तों। बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष तथा वहीं लगभग महिलाएं की बात करें तो 4,96,19,290 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में हिंदू की परसेंटेज की बात करें तो 83.2 है तथा मुस्लिम की बात करें तो 16.5% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंग्रेजी आदि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्रफल की बिहार की बात करें तो क्षेत्रफल में यह देश का 12वां स्थान तथा जनसंख्या में 3रा स्थान और सबसे बड़ा राज्य है। चलिए बात करते हैं आगे। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय और विष्णुपद मंदिर, बोध गया मंदिर आदि हैं। आगे बात करें तो बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर की बात करें तो उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई है, यानी कि पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है और उत्तर में हमारा नेपाल है, यानी कि नेपाल से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रमुख पर्वों में जो कि सबसे पावन पर्व माना जाता है, त्यौहार माना जाता है, वो है छठ पूजा, होली, दीपावली पूजा, दशहरा पूजा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस। ये कुछ पर्व है जो कि प्रमुख माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पे राज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में 6ठी शताब्दी और 5वीं सदी के ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्म का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं सदी में विख्यात खिजली ने बिहार का अपना आधिपत्य जमा
लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली पे सत्ता पर कब्जा किया था, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया। यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातन काल में बिहार के देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश की 40% व्यापारी सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिली, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, बिजली, जनका से हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार बंगाल का विलय कर दिया। इसके बाद बिहार में सत्ता का बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आया करते थे, जो कि हमारा बिहार एक सोने की चिड़िया कहलाता था। देश भी सोने की चिड़िया रहा करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले। दोस्तों 1912 में बंगाल का विभाजन का फलस्वरूप बिहार का राज्य अस्तित्व में आया था और 1936 ईस्वी उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम द्वारा बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेज के खिलाफ बगावत फैलाने के आवरण में घटनाओं में से एक गिना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद बिहार एक और विभाजित हुआ। सन 2000 में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय तराई भाग, मध्य में विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के मुख्य उद्योग क्या है? तो दोस्तों बिहार का राज्य मुख्य उद्योग मुंगेर में सिगरेट कारखाना है। आईटीसी मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस एवं तथा चावल, आटा आदि निर्माण होता है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री भी है दोस्तों। अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में जलालपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल कारखाना जलालपुर भी है दोस्तों। भागलपुर में बात करें तो भागलपुर में सिलक उद्योग होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो अंग्रेजों द्वारा जलाया गया विश्वविद्यालय है, जो कि अभी बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ पे माँ सीता का जन्म भूमि कहलाता है। वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, घग्गर, घाघरा, सोन, पुनपुन, फुल्गु, बिकलू नदियाँ बहती है। इतने सारे नदियों से बहती है, जो गर्व से हम लोग बोल सकते हैं कि हम बिहारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का इतिहास के बारे में और जानते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना का उदयन ने किया था, यानी पाटलिपुत्र जो स्थापना हुआ था उदयन ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन काला शोक के शासन में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था, यानी मौर्य काल में शिक्षा कहाँ होती थी? तक्षशिला में हुआ करता था। अशोक शिलालेख का प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिया से राजधानी पाटलिपुत्र की नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। वही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना
किया था। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किया था। स्कंदगुप्त ने हुनों ने पराजित किया था। शेरशाह ने काबुलियत एवं पट्टा तथा प्रथा की शुरुआत किया था। और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बंकीपुर में हुआ था दोस्तों। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है, जो कि शॉर्ट में हम बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा और याद रखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार का सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1934 में किया गया था। चलिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 ईस्वी में किए थे। वहीं बिहार की राजधानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में हुआ था। बिहार की क्षेत्र सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडा ग्राम है, जो कि बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशोक शासन काल में तृतीय बौद्धम संगीति का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य में उत्कल का प्रारंभ बिशंबर का अधीन हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीन का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनी का सेल्युकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे दोस्तों। अगर वहीं बात करें, धर्मपाल ने विद्या के प्रश्रय देने का क्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबत सदी के नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना 1198 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह जी थे। शेरशाह द्वारा आगमन शासन की पूर्ण स्थापना कनौज दुर्ग 1540 के पश्चात हुआ था। आगे बढ़े। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में बिहार में ही हुआ था दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर कोई आप लोगों को शिकायत हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिख गुरुओं की सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद बारहवीं आंदोलन का भारत में संस्थापक थे दोस्तों। चलिए आगे है। महजरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना किया था। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विख्यात तियार खिजली ने बिहार में तुर्क शासन का स्थापना किया था। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना भी की थी।
सासाराम शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता था उस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सीताबरोई बिहार का प्रथम नवाब जालिम था। ये आगे बढ़ते हैं। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था, जो कि गोलघर पटना जिला में पड़ता है दोस्तों, से आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है 1917 ईस्वी में, एक मिनट दोस्तों, 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली आगमन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे, यानी कि स्वामी सहजानंद जी किसान का आंदोलन नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 100% आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 में बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन हुआ था। दोस्तों 1936 में जब बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन हुआ था, उस समय बहुत ही दुखदायी समय रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद यूनिस ने 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी कि मोहम्मद यूनिस ने 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों, ये जब आप लोगों को आगे हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सारे हिस्ट्री को इसको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। बहवी नेताओं में अहमुल्ला शाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ले आगे बढ़ते हैं। 1908 में मुजफ्फरपुर बंकाट में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बंकाट के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। महजलुल एक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक रहे थे। चलिए महजलुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था, और अपना प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, याद रखिएगा। चलिए 1919 में बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगर 1920 में बात करें तो बिहार में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1911 में हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्वराज्य दल का गठन 1923 में किया गया था। बिहार में 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का क्रम पटना गोली कांड 11 अगस्त 1942 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। भागवत बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों। ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में भी बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। सासाराम में शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अशोक भागलपुर के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत शेर शरफुद्दीन यहाना मनेरी का मकबरा पटना जिले में है दोस्तों। चलिए अब बिहार की भूगोल की बात करें तो भूगोल में
हमारा बिहार की आकृति आयताकार माना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। वहीं लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की 345 किलोमीटर है अपना बिहार। अगर चौड़ाई की बात करें तो पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए, औसत ऊंचाई समुद्र तट से यानी कि समुद्र से बिहार की ऊंचाई 52.73 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमाएं की बात करें तो सीमाएं उत्तर में नेपाल 7 जिलों से घिरा हुआ दोस्तों, जो कि ऊपर आपको हमने बताया हुआ है, फिर से रिपीट कर देते हैं कि 7 जिलों से सीमा घिरा है। दक्षिण से झारखंड 9 जिलों से, पूरब से पश्चिम बंगाल 3 जिलों से और पश्चिम से उत्तर 7 जिलों से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों। बिहार की मानसून जलवायु होती है, मानसून होती है। बिहार का औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। वहीं शुद्ध बोध गया क्षेत्र की बात करें तो 56,94,642 हेड वाटर यानी कि 60.48% बारिश की संभावना से होता है। गैर कृषि कार्यों की लगी भूमि 16,35,467 हेडक्वार्टर है, जो कि 17.37% का है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसरस या गैर कृषि योग्य भूमि 4,36,503 हेडक्वार्टर है, जो कि 4.64% है। अस्थायी चरगाह की बात करें तो 18,356 हेडक्वार्टर है, जो कि हेक्टेयर है, जो कि 0.19% है। विविध पेड़ और बगीचे की बात करें तो 2,30,286 हेक्टेयर है, जो कि 2.45% हिस्सेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार का सबसे ज़्यादा है, 64.41 लाख हेक्टेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की संरचना एवं उसका विस्तार की बात करें तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। घरवार चट्टान, जो कि गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बंका है। विंध्यायन समूह की चट्टानों की बात करते हैं, मेघू, रोहतास है। और टर्शियारी चट्टानी की बात करें तो पश्चिम चंकर है। क्वाटरनी काल में चट्टानों की बात करें तो गंगा में मैदानी भागों में है। चलिए आगे बात करते हैं बिहार के वन के बारे में। विश्व के वन की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कुल वन की बात करें बिहार का तो 7288 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं वन की क्षेत्रफल प्रतिशत में देखा जाए तो 7.24 है दोस्तों। अगर अति साधन वन के क्षेत्र की बात करें तो 248 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। लोकसभा सदस्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो 32,08,047 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 32,847 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो 73.3 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय मार्ग की बात करें तो एक है, जो कि वाल्मीकि नगर कहलाता है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये एक 11 है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कैमूर है, पश्चिम बंगाल चंपारण है। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले शिवहर, शेखपुरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में वन के प्रकार 2 हैं, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष शीशम, सेलम, साग और खैर है। शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष की बात करें तो महुआ, आम, कटहल, जामुन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब बिहार के प्रमुख
अभयारण्य से संबंधित जिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान से प्रसिद्ध है, जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। वाल्मीकि आश्रमणी की बात करें तो पश्चिम चंपारण में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, तो ये गया में पड़ता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भीमबाध अभयारण्य कहाँ है, तो ये मुंगेर है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर कहलाता है, बिहार का। कैमूर अभयारण्य रोहतास है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इस क्वेश्चन को आप लोग 100% याद रखिएगा। पंत महाराण्य कहाँ है, तो नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो अररिया है। कंवर पक्षी बिहार बेगूसराय कहलाता है दोस्तों। कुशेवेर पक्षी बिहार का दरभंगा कहलाता है। वहीं बात करें गोगाबिल पंछी बिहार का, ये कटिहार में है दोस्तों। अगर नागी डैम एवं नटकी डैम पश्चिम बिहार जमुई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। सुहुयान पंछी बिहार में भोजपुर में है। संजय गांधी जैविका उद्घाटन कहाँ है, तो पटना में है। हरियाणा 12 हरियर पार्क अररिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बिहार की सिंचाई के बारे में बात करते हैं। तो सिंचाई के बारे में कुल सिंचाई क्षेत्र 45,50,400 हेक्टेयर है। संचित क्षेत्र की बात करें प्रतिशत में तो 48.33% है। सिंचाई के मुख्य स्रोत नलकूप है, जो कि नहरें है, तालाब है, कुआं है, जलमय है और गड्ढे से पानी लिया जाता है। नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 55.4% है। वहीं नहर की बात करें तो सिंचित भूमि के प्रतिशत 34% है। तालाब द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 3.2 है। तालाब की कमी है दोस्तों बिहार में। कुआं द्वारा सिंचित भूमि के प्रतिशत 0.4 है, जो कि कुआं अब धीरे धीरे 1% पे आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर अन्य की बात करें, अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत 6.5 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता आपको 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, मध्य सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2000 से 10,000 हेक्टेयर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से कम है दोस्तों। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है अपना बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का है नगर सिंचाई की आगामी जिला रोहतास एवं पश्चिम बंगाल है। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाला जिला मुजफ्फरपुर और वैशाली है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं नहरें। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रमुख नहरें की, तो प्रमुख नहर हम लोगों का पूर्वी सोन नहर है, और जो कि औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद में है। पश्चिम में बात करें तो सोन नहर है, आरा, बक्सर, रोहतास। अगर वहीं हम लोग गंडक परियोजना की बात करें त्रिवेणी, तो 1904 में शुरू हुआ था। मुख्य बांध की वाल्मीकि नगर में है, जो कि ये भी एक परियोजना शुरू किया गया था। अगर मुख्य नहरें की बात करें तो पश्चिम में नहर गोपालगंज, सारण, सिवान है। पूर्व नहर की निरुद नहर की बात करें तो पश्चिमी पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 कोसी मुहद्देशी परियोजना 1954 और 55 में शुरू किया गया था। मुख्य बांध हनुमार नगर बांध है। मुख्य नहर है पूर्वी कोसी नहर, जो कि पूर्णिया और अररिया में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे अब पढ़ते हैं हम लोग, बिहार की न्यूनतम सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिले। दोस्तों बरनाल जलमय योजना भागलपुर जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया औरंगाबाद में है। पुनपुन परियोजना औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
वेंकटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर है। जमुई पंप नहर योजना कैमूर में है। अपर क्यूल जलाशय योजना मुंगेर और लखीसराय में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तिलैया डायवर्सन योजना गया नवादा में है और दुर्गवती जलाशय योजना रोहतास एवं मैंगूर में है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। बाटने जलाशय योजना औरंगाबाद जिले में है। बागमती परियोजना यहाँ पे है तो ये हमारा सापर मड्डी में है स्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बिहार की नदियाँ उनके उद्गम स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार की नदी गंगा को गंगोत्री के नाम से जानते हैं। घाघर एवं सरजू को पंचामयुक्त तिब्बत के नाम से जानते हैं। गंडक को सप्तगंडी और नेपाल के नाम से जानते हैं। बूढ़ी गंडक को सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। भागवती को महाभारत श्रेणी तथा नेपाल के नाम से जानते हैं। कमला को महाभारत श्रेणी नेपाल के भी नाम से जानते हैं। कोसी को सप्तकोशिकी नेपाल के नाम से जानते हैं। महानंदा महाकाली दार्जिलिंग में है जो कि कर्मनाशा का विंध्याचल पहाड़ी है। सोन का अमरकटक है। पुनपुन का चौराहा पहाड़ी पलमू है। फलमू हजीबार पठारा। पनयेक उत्तरी छोटा नागरपुर। सकरी को उत्तरी छोटा नागरपुर। अजय को पटपारा चकई जमुई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड और उनके उद्गम स्थल। तो सप्तधारा या सप्तघरवा राजगीर में स्थित है। ब्रह्मकुंड राजगीर में स्थित है। सूर्य कुंड भी राजगीर में है। वहीं बात करें नानक कुंड तो वो भी राजगीर जिले में है। मखमुंड कुंड राजगीर में है। गोंगमुर कुंड राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर जिला में स्थित है। दोस्तों रामेश्वर कुंड मुंगेर है। कृषि कुंड मुंगेर है। जम्मू कुंड मुंगेर है। सिंगार कृषि कुंड भी मुंगेर है। भागरी कुंड मुंगेर है और अग्निकुंड गया में है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो सफल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमति दृष्टि 2015-16 चालू मूल्य पर बात करें तो 15.75 था जो कि अभी 19.38 हो गया है। दोस्तों सफल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि की बात करें तो ये चालू मूल्य में है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिला पटना मुंगेर एवं बेगूसराय है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले सीवर बंका मधेपुरा है। उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्र निर्माण 35.8%, संचार और 17.8% व्यापार, होटल रेस्टोरेंट 17.71 है। दोस्तों अगर वहीं कृषि क्षेत्र की वृद्धि की दर की बात करें तो 5.58% है। निर्माण क्षेत्र में वृद्धि की बात करें तो 7.98 है। बिहार में कुल ऋण राज्य के सफल घरेलू उत्पाद 20.25 है। राज्य के सफल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत क्षेत्र की योगदान 19% है। अगर राज्य सफल घरेलू उत्पाद के द्वितीयक क्षेत्र में योगदान 17% है। राज्य सफल घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र का योगदान 54% है। दोस्तों बीपीएल परिवारों की संख्या 1.45 करोड़ है। वहीं प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत 122 यूनिट है। दोस्तों चलिए बिहार में स्वास्थ्यिक पूंजी निवेश 144.47 करोड़ है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि की स्थिति के बारे में जानते हैं। दोस्तों बिहार में कृषि की स्थिति के बारे में जानने से पहले बता दें आप लोगों को चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ फैक्ट को आप लोगों को बताया जाता है जो ध्यान से पढ़े और समझे। एक बिहार पुलिस एग्जाम बिहार
दरोगा एग्जाम या बीपीएससी हर एग्जाम में पूछा हुआ मिक्स है और 80% सवाल क्वेश्चन एग्जाम से लिया हुआ है जो 100% रियल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पाद की बात करें तो 12-13 में 176.39 लाख टन था, जो कि अब भी 189 लाख टन हो चुका है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 2004-05 का ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ये 24-25 की योजना का बना कर रखा गया था, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया है, जो कि यहाँ पे 84% टन होगा। आजीविका के लिए कृषि आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 80% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य फसल क्या है बिहार का, तो चावल है। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.18 हेक्टेयर है। चलिए बिहार में प्रमुख फसलें तथा उत्पादन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए बिहार में चावल और धान पश्चिम बंगाल, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में होता है। वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं अपना दरभंगा, गया, रोहतास जिला में उगाया जाता है। वहीं मक्के की बात करें तो सारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर जिला। जौ की बात करें तो चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में फसल उगाए जाते हैं। महुआ की बात करें, महुआ मतलब रागी, सहरसा, मुजफ्फरपुर और सारण जिला आता है। वहीं जूट की बात करें तो दूसरा स्थान है। तिलहन की बात करें तो 7वां स्थान है। अपने देश की बात कर रहे हैं। अगर लीची की बात करें तो बिहार प्रथम स्थान पे है। आम की बात करें तो प्रथम स्थान पे है और जौ की बात करें तो दूसरे स्थान पे अपना बिहार है। महुआ की बात करें तो प्रथम स्थान है। शहद की बात करें तो वो भी प्रथम स्थान, और मक्के की बात करें यानी मकई की बात करें तो तीसरा स्थान। मखाना की बात करें तो प्रथम स्थान है। बिहार में खनिज की संसाधन, देखिए बिहार में खनिज के संसाधन की बात करें तो पाइपराइट, आमझोर एवं बाजरी रोहतास है। बॉक्साइट की बात करें तो खगरपुर, मुंगेर, बांजरी रोहतास है। टीन की बात करें तो देवराज एवं मुकुंदकुंड है जो कि गया पड़ता है। ग्रेफाइट की बात करें तो समूहताला, मुंगेर है। अगर वहीं भ्रमक की बात करें तो भ्रमक में हम लोगों का गया, नालंदा, जमुई, बंका, शेखखरी की बात करें तो गया, मुंगेर और नवादा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चीनी मिट्टी की बात करें तो मुंगेर और भागलपुर होता है। ग्रेनाइट, एवरेस्ट, स्टील, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा जूम कर ले ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। तो वहीं ग्रेनाइट और एवरेस्ट की बात करें तो स्टील, सिलिका ग्लेड, मुंगेर है। डोनामाइट की बात करें तो डोनामाइट हमारा रोहतास है। यूरेनियम की बात करें तो गया और नालंदा में होता है। सोरा की बात करें तो सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर होता है। सोना की बात करें तो पश्चिम बंगाल। फायर क्ले की बात करें तो भागलपुर और बैरियर की बात करें तो नवादा। चलिए दोस्तों यहाँ पे आते हैं। पोटासियम की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज है दोस्तों। चलिए अब बिहार में उद्योग के बारे में बात करते हैं। ये सबसे बड़ी मुद्दा है दोस्तों और मुद्दा अभी तक चलता आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य में सफल घरेलू उत्पाद में उद्योग के क्षेत्र में योगदान मात्र 16% है। राज्य में बृहत एवं मध्यम आकार की कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 248 है। राज्य में प्राकृतिक लघु उद्योगों की इकाइयों की जनसंख्या की बात करें तो ये हमारा 1261 है। अगर वहीं राज्य में प्राकृतिक अति लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या के बारे में बात करें तो 72,767 है। वहीं राज्य में प्राकृतिक कुटीर उद्योग की इकाइयों की संख्या के बारे में बात करें तो 44,413 है दोस्तों। राज्य में कुल प्राकृतिक उद्योगों की इकाइयों की संख्या 1,18,689 है दोस्तों। राज्य में उद्योग वाहिनी जिले 7 है जो कि मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, सहरसा और जहानाबाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनके स्थान। देखिए दोस्तों
राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना 1903 में मढ़ौरा के सारण जिले में हुआ था। आगे बात करें, कुल चीनी मिलों की संख्या 28 थी उस टाइम। अभी चालू चीनी की मिलों की संख्या 11 है। बाघा, हरियर, नटरियागंज, मगोलिया, समोसा, गोपालगंज, संगोलिया, लाहौरिया, सुगोली, रींगा और हसनपुर। चलिए आगे बात करें, राज्य में जूट उद्योग के बारे में बात करें। पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा है। प्रमुख जूट मिल कहाँ है? तो प्रमुख जूट मिल एक नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कटिहार जूट मिल है, जो कि कटिहार में पड़ता है। नंबर 2, रामेश्वर जूट मिल कहाँ है? तो ये समस्तीपुर है। नंबर 3, मौर्य जूट मिल कहाँ है? तो ये नालंदा जिला में है। नंबर 4, गोपाल जूट इंडस्ट्री कहाँ है? ये तो दरभंगा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? तो ये भागलपुरी लुम्बे गुड योग में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओबोरा एवं दाऊदनगर कलिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उद्योग भागलपुर, गया, वैशाली प्रसिद्ध है। उन्नी वस्त्र उद्योग के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है। तंबाकू उद्योग के लिए मुंगेर हम्पीरियल टैबेको कंपनी दिलवारापुर प्रसिद्ध है। अगर वहीं बात करें तो बीड़ी और उद्योग के तो बिहार शरीफ, बक्सर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया है। वहीं काउन उद्योग की बात करें तो डालमिया नगर पेपर मिल, समस्तीपुर ठाकुर पेपर मिल, बगहा फेमस नॉर्थ बिहार पेपर मिल, बेगूसराय बरौनी पेपर मिल, पटना में फेमस भवानी पेपर मिल, फुलवरिया शरीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सीमेंट उद्योग की बात करें तो बांजरी, जपला, डालमिया नगर, कल्याणपुर, बिहटा। इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो आर्थक बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा, रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, मेकर्स बिहार स्कूटर लिमिटेड फतुआ में है दोस्तों। वहीं उर्वरक उद्योग की बात करें तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरौनी, पावर पॉइंट फास्फेट एंड केमिकल है दोस्तों। वहीं आमझोर की बात करें रोहतास में जो फास्टमैटिक फर्टिलाइजर प्लास्ट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों, आमझोर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेल शोध कारखाना की बात करें तो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी है दोस्तों। वहीं कीटाणुनाशक उद्योग की बात करें तो बिहार इंजेक्शन साइटस लिमिटेड पूर्णिया है दोस्तों। प्लास्टिक उद्योग की बात करें तो सुनील प्लास्टिक हाजीपुर है दोस्तों। रासायनिक उद्योग की बात करें रंजन केमिकल बरौनी, निग्रो केमिकल फतुआ है। बर्तन उद्योग की बात करें तो सिवान और बिहटा कहलाता है। दिया सलाई उद्योग की बात करें तो कटिहार में पड़ता है। कंबल उद्योग के बारे में बात करें तो गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मुंगेर जिला में किया जाता है दोस्तों। अगर वहीं बंदूक की बात करें, बंदूक कुंदौर सिर्फ एक ही जिला में बनता है, मुंगेर जिला में। शीश उद्योग की बात करें तो ये पटना पड़ता है, जो कि बिहार की राजधानी है। प्लाईवुड उद्योग कहाँ है? तो प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर है। चमड़ा उद्योग कहाँ है? तो चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हाजीपुर, अधिकांशगंज, बेगूसराय और शीतलपुर है दोस्तों। बिहार में केंद्र सरकार का अधीन सार्वजनिक उपकरण कहाँ है? तो ये फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी है। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? तो बरौनी है दोस्तों। भारत में बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, तो ये मोकामा है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो ये छपरा मढ़ौरा जिला में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना कहाँ है? मढ़ौरा छपरा में है। और वहीं रेलवे विद्युत इंजन कारखाना की बात करें तो मधेपुरा में स्थित है। बिहार के परिवहन के बारे में हम लोग बात करें तो बिहार में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल, वायु तथा जल परिवहन है दोस्तों, सब चीज़ है। बिहार में राज्य में कुल सड़कों की लंबाई
1,05,993 किलोमीटर है। और राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो 4106 किलोमीटर है, जो कि 9.97% टोटल NH का है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में राजकीय राजमार्गों की लंबाई 4857 किलोमीटर है। वहीं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH 31 है दोस्तों। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 1862 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर है, यानी 5400 किलोमीटर है। राज्य में रेलवे जोनों की संख्या एक पूर्व मध्य रेलवे जोन है, जो कि हाजीपुर कहलाता है। वही राज्य में रेल मंडलों की संख्या 4 है, जो समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर और कटिहार है दोस्तों। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 3 है, जो कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, गया, राजगीर प्रस्तावित है दोस्तों। राज्य में जल मार्गों की संख्या 2.1 बाहरी घाट है, जो मधेपुरा घाट, भागलपुर घाट स्टीमर सेवा, 2 मोकामा बरौनी स्टीमर सेवा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार में गरीबी कितना है। तो गरीबी की बात करें तो योजना आयोग के अनुसार बिहार में गरीबी प्रतिशत 33.7 है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गरीबी की दृष्टि से भारत में बिहार के स्थान दूसरा है और पहला उड़ीसा है दोस्तों। बिहार में गरीबों की कुल संख्या 3.69 करोड़ है, जो कि BPL एवं गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या 351.63 लाख है दोस्तों। ये देखिए BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है 2015 से लेकर अभी तक। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी मूल बताई थी। बंग के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था दोस्तों। इंडियन नेशनल कॉर्पोरेशन की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट कार्ड में मैडम कॉम का 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज लहराया गया था। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस बिहार दोगा BPSC में पूछा गया 2010 से लेकर अभी तक दोस्तों। इसे ध्यान से आप लोग रिपीट कर लें। चित्तरंजन दास जी 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मतदाताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सक्रितियान 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा के सक्रिय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों के आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद किया थे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 के दशक में किया था। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों का तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी दरवाजा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। आगे बढ़ते हैं। 1885 में बंगाल और विभाजन में भूमि पर किराएदारों से अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के कांग्रेस विभाजन में प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई।
आगे बढ़ते हैं। कैथरीन मैरो, एडसन हैक्लेसे, चार्ल्स हुडजन और विलियम डीबी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बिस्मिल ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना हजरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। करम शाह पागल पंथ की स्थापना किए थे। फराजी हाजी सतुल्ला के अनुयायी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 में के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के संतरा क्षेत्र में वायुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेगरा विद्रोह गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। अरविंद बोस ने न्यू लैम्प फॉर ऑड के लेखक श्रृंखला लिखी थी। दोस्तों 2021 से 2024 तक जितने सारे एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएस से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन अभी तक आए हैं। देखिए यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त जिम्मेदारियों के साथ किया गया था। कांग्रेस ने सर्वोच्च प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया था। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित कराना था। आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। दोस्तों मद्रास महाजन सभा स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। मॉन्टेगू चम्बरफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने। लाला लाजपत राय, देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पे लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, पढ़ते हैं। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त, यहाँ देखिए 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। गांधी इवनिंग समझौता 1931 में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आप लोग तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सारे क्वेश्चन जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में पूछे गए 2011 से लेकर अब तक का रिवीजन करा है। फटाफट जो लोग का एग्जाम है वो अपना देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही जय हिंद, जय भारत।